अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, उसका फर्स्ट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक को कवर किया था मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी की हमने मेन ब्रांचेस को इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड डिवीजन एंड मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने फर्स्ट टॉपिक में इसको कवर किया, जिसमें हमने बायोलॉजी की ही मेन ब्रांचेस को डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, आज हमारे पास सेकंड टॉपिक है जो कि हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। बायोलॉजी हमारे पास एक साइंस है। ठीक है, अब हमारे पास और भी साइंसेस हैं, लाइक हमारे पास साइंस की ब्रांचेस हैं लाइक फिज़िक्स, मैथ्स, ठीक है, केमिस्ट्री, इस तरह और बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस हैं जिसमें हम जो हमारे पास साइंस की ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब हम इन ब्रांचेस का बायोलॉजी के साथ रिलेशन पढ़ेंगे। एक साइंस दूसरे साइंस के साथ किसी ना किसी टर्म में या किसी भी लिहाज से हम उसको रिलेट करके या उसकी हेल्प हम दूसरे साइंस में या बायोलॉजी में लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे या इसके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे विद अदर साइंसेस। आपके पास फर्स्ट है बायोफिज़िक्स। ठीक है, बायोफिज़िक्स आपके पास फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स हमारे पास एक साइंस है जिसमें हम मोस्टली मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट्स हम कैसे लेते हैं उनके बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फ़िज़िक्स का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे बायो के साथ। तो आपके पास जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है, डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर अप्लाइड टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना। फॉर एग्जांपल आपको किसकी एग्जांपल दी हुई है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि लीवर की हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स में, तो उसी लीवर को रिलेट करके कि हमारी बॉडी की जो आर्म्स और लिम्स हैं, यानी हमारे बाजू और जो टांगों में हमारे फंक्शंस, उसके कैसे हमने लीवर के साथ रिलेट करके स्टडी किया हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ इस पिक्चर में भी क्लियर एक एग्जांपल मैंने शो की हुई है कि फ़िज़िक्स को कैसे बायोलॉजी के साथ रिलेट करके पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड है आपके पास बायोकेमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री है जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं। लाइक ये आपके पास एक बोर्ड है, बोर्ड की बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री की कुछ और केमिस्ट्री होगी। ठीक है, अब मैं इसके केमिकल्स को स्टडी करूं, इस मार्कर के केमिकल्स को स्टडी करूं, ये मेरे पास नॉन लिविंग्स हैं। ठीक है, मार्कर है, बोर्ड है, ये मेरे पास नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर मैं इनकी केमिस्ट्री को स्टडी करती हूं तो वो मेरे पास केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री में अगर हम लिविंग थिंग्स, अब फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको मैं केमिस्ट्री के लिहाज से या उनके केमिकल्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी करूँगी तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केमिकल्स को या उनके अंदर प्रोसेसेस को, कंपाउंड्स को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इट्स डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स आर process occurring in living organisms. For example, the study of basic metabolism of photosynthesis and respiration. Like photosynthesis और respiration के अंदर जितने भी हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको डिटेल में स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की हेल्प से। जब तक हम उसके इन डेप्थ जाकर उनके केमिकल्स को स्टडी नहीं करेंगे हमें उसके प्रोसेस की समझ नहीं आएगी। ठीक है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको समझने के लिए भी हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री मीन जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को केमिकल, उनके प्रोसेसेस को केमिकली स्टडी करते हैं। थर्ड हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो मैथमेटिक्स के साथ है। मैथ्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इट्स डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। अब मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करके हम बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। लाइक जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको साथ साथ पिक्चर्स भी शो इसलिए कर देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग और इजीली आप अंडरस्टैंड कर लें थ्रू पिक्चर और डायग्राम एक आपके पास हो तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है उसको समझना। ठीक है, बायोमैथमेटिक्स में भी हम मैथ्स को रिलेट करते हैं बायोलॉजी के साथ। ये भी आपको एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, अब जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हुआ है
उसको हम उसको एनालाइज हम कैसे करेंगे, उसको हमने प्लस करना है, उसके अंदर से हमने कुछ चीज़ें माइनस करनी है, कुछ भी हमने करना है, तो हम मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करेंगे बायोलॉजी के डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास था बायो मैथमेटिक्स। बायो जियोग्राफी, जियो मीन अर्थ, ठीक है। तो बायो जियोग्राफी मीन्स यानी हमारे पास जो अर्थ के ऊपर जितने भी हैं, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है, इट्स डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पिक्चर में शो किया है कि एक ही कैमल है, ठीक है, साउथ अमेरिका में है, एशिया में है और अफ्रीका में एक ही कैमल है, लेकिन उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है या उनके रहने सहने का जो अंदाज़ है वो जियोग्राफिकली डिफरेंट है, ठीक है। हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करें, लेकिन एरिया टू एरिया उनकी स्पेशलाइजेशन या उनके फीचर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आपको इस कैमल में नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टडी को हम बायो के साथ जियोग्राफिकली रिलेट करके पढ़ते हैं। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायो जियोग्राफी। बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक ब्रांच है, इट्स डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिक्स में हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो वीट की जो यील्ड थी उसने बायो इकोनॉमिकली कितना लॉस हुआ है और कितना बेनिफिट हमने ईयरली डिटरमाइन किया है, या हमें ईयरली कितना बेनिफिट हुआ है, कितना ईयरली हमें लॉस हुआ है, या मंथली हमें कितना हुआ है। तो ये हम सब किस चीज़ में पढ़ते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स की हेल्प हम लेते हैं बायोलॉजी में। ये 5 हमारे पास रिलेशनशिप हैं जिनको हमने बायो को रिलेट किया है अदर साइंसेस के साथ। आपके पास नेक्स्ट जो इसी का टॉपिक नंबर 2 का जो सब टॉपिक है, करियर्स इन बायोलॉजी, यानी करियर्स कौन कौन से हैं बायोलॉजी में। अब देखिए, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे माइंड में मोस्टली एक ही होता है कि हम शायद बायोलॉजी पढ़कर हम डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी की और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपको यहाँ पर अवेयर करने के लिए दी हुई हैं कि आपको पता चले कि बायोलॉजी की और कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं। मेडिसिन है, सर्जरी है। मेडिसिन वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ह्यूमन के अंदर, उनके अंदर कोई भी डिज़ीज़ हो गई है उसको डायग्नोस करने के लिए, उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास मेडिसिन्स की ब्रांच आती है, ठीक है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन्स डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमंस, ठीक है। डायग्नोस करना और ट्रीट करना ये हम कौन से प्रोफेशन में लेते हैं, मेडिसिन्स में। सर्जरी के, इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में हमने कोई भी बॉडी का पार्ट रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, तो वो हम कौन से प्रोफेशन में लेते हैं, सर्जरी में। अब ये प्रोफेशन आप कब चूज़ कर सकते हो, इसमें आपके पास बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्सेज, MBBS एंड द MBBS करते हो। फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद आपने FSC किया, FSC के बाद मोस्टली स्टूडेंट MBBS की तरफ, जिन्होंने ये दोनों मेडिसिन या सर्जरी। अब देखिए, मेडिसिन भी एक ह्यूज ब्रांच है, एक ह्यूज प्रोफेशन है। इसमें ये हम नहीं कह सकते कि मेडिसिन एक ही डिज़ीज़ को लेकर, आप जिसको ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, या ब्रेन से रिलेटेड जितने भी हमारे पास डिजीज़ हैं उनको आप पढ़ेंगे या उनमें आप स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो वो हमारे पास एक साइकेट्रिस्ट का प्रोफेशन आता है, ठीक है। इसी तरह हार्ट का पूरा डिपार्टमेंट अलग होता है। स्किन से या स्किन डिजीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो डर्माटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन्स भी हमारे पास एक ह्यूज जो है वो प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारी मेडिसिन्स, एक नहीं बहुत सारी हमारे पास स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं। तो MBBS के बाद स्टूडेंट जाते हैं अदर स्पेशलाइजेशन में। जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, आप अदर MBBS के बाद गो करते हो स्पेशलाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फिशरीज़। फिशरीज़ आर द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशरीज़ जैसे कि नेम से इंडिकेट है, ठीक है, फिशरीज़ नेम से इंडिकेट है कि इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं फ़िशेज़ की, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया हुआ देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड, दिस आर फॉर एनहांसिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिशेज़, ठीक है। फ़िश प्रोडक्शन, इस शोबे में आपको जाने के लिए भी
आपको जो बताया हुआ है वो बैचलर एंड मास्टर लेवल ऑफ स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़ में, ठीक है। बैचलर हम कहते हैं बीएससी को या बीए को, ठीक है, बीएससी या बीए के बाद, और मास्टर हमारे पास मास्टर जो बीएससी एमए और एमएससी को हम मास्टर्स की डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपने ज़ूलॉजी या फ़िशरीज़ का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आप उसकी स्पेशलाइजेशन के लिए आफ्टर फ़िशरीज़ के शोबे को या इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नेम से इंडिकेट हो रहा है दिस प्रोफेशन डील विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। एग्रीकल्चर में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? फूड को, क्रॉप्स और वो एनिमल्स जिनको हम फूड के तौर पे लेते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को, उन सारी क्रॉप्स को और उन सारे एनिमल्स को जिनको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं वो हम एग्रीकल्चर के प्रोफेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एटसेट्रा एंड एनिमल्स लाइक बफलोज, काउज ETC। इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इनको कैसे इंक्रीज़ क्वालिटी में प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, बेटर क्वालिटी इसकी कैसे प्रोड्यूस की जाए। तो इस प्रोफेशन को भी चूज़ करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन हम इस प्रोफेशन को हम चूज़ कर सकते हैं आफ्टर FSC, ठीक है, FSC या FA। FSC के बाद हम इस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास MBBS के बाद स्टूडेंट्स जाते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, ठीक है। फ़िशरीज़ में भी आपको कौन सी बैचलर यानी BSc या फिर MSc के बाद आप फ़िशरीज़ के डिपार्टमेंट में जा सकते हो। FSC यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप फ़ॉरेन एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं या प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। कैटल हो गया, शीप हो गए। प्रोफेशनल courses in animal husbandry can be adopted after the higher secondary education। higher secondary education यानी FSC के बाद ही आप फ़ौरन इसको एनिमल हस्बेंड्री के प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप मोस्टली केयर एनिमल्स की या जो भी हमारे पास, ठीक है, केयर और ब्रीडिंग जो हमारे पास एग्रीकल्चर की जितनी भी एग्रीकल्चर में यानी क्रॉप्स हैं, एनिमल्स हैं, इन्हीं को केयर और ब्रीडिंग, ठीक है, ब्रीडिंग के बारे में अगर आपने जो भी स्टडी करना है, इन्हीं एग्रीकल्चर के जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी केयर और उनकी ब्रीडिंग को हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। और ये भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम इसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? इट्स डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। जितने भी ऑर्नामेंट्स हमारे पास आते हैं, ऑर्नामेंट्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जिनको हम एज अ डेकोरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनको हम ऑर्नामेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। बहुत सारी अब ग्रासेस को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर इट्स डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। द हॉर्टिकल्चर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़। यानी जो हमारे पास जितनी वैरायटीज़ हॉर्टिकल्चर में ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, इनको हम बेटर कैसे कर सकते हैं या न्यू प्रोडक्शन हमने इससे भी बेहतर कैसे ला सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, यानी कि FSC के बाद भी। FSC के बाद हम हॉर्टिकल्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मिंग। इट्स डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। इसमें हम फॉर्मिंग है तो फॉर्म से निकला हुआ है, ठीक है। हम पूरा एक फॉर्म कैसे बना सकते हैं या फॉर्मिंग हम कब कर सकते हैं? फॉर्मिंग हम इन तीनों के बाद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या हॉर्टिकल्चर के बाद आप फॉर्मिंग पे आते हो। फॉर जब आप इन तीनों को प्रोफेशनली स्टडी कर लोगे, ठीक है, तो या आप इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं इनमें से किसी भी एक चीज़ में, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपने ज्वाइन किया था, उसमें आप इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, या एनिमल हस्बेंड्री में या हॉर्टिकल्चर में, तो इसके बाद आप किस तरफ मूव कर सकते हो? फॉर्मिंग की तरफ, कि आप अपना एक पूरा फॉर्म बना सकते हो, चाहे वो किसी क्रॉप का हो, चाहे वो किसी भी एनिमल से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री यानी
फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, तो फॉरेस्ट्री यानी जिसमें हम जंगलात की स्टडी या जंगलात से रिलेटेड जितने भी हमारे पास स्टडीज़ हैं, हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर्स प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। आपने FSc की हुई है, आपने FSc इन बायोलॉजी, और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी, या तो आपने BSc की हुई है किसमें, बॉटनी में या फिर जोलॉजी में, ठीक है, इन दोनों। इसके बाद FSc बायोलॉजी के साथ आप फॉरेस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर BSc आपने बॉटनी और जोलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट में की हुई है तो आप फॉरेस्ट्री को या फॉरेस्ट्री के प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास लेटेस्ट प्रोफेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। सबसे जो लेटेस्ट है या जिसकी आज सबसे ज़्यादा डिमांड है वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी and work for the production of useful products through microorganisms। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू हम कैसे बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं या उनके थ्रू हम कौन कौन से काम ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल ऑफ स्टडी ऑफ बॉटनी एंड जोलॉजी। सेम यही वाली कैटेगरीज़ हैं। अगर आपके पास आपने FSc किया हुआ है बायोलॉजी में, ठीक है, या फिर आपने BSc किया हुआ है बॉटनी या जोलॉजी में से किसी एक के साथ, तो आप इस टेक्नोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को चूज़ कर सकते हैं या आप अपने कैरियर के तौर पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसके बाद FSc बायोलॉजी के साथ या फिर BSc आपने बॉटनी या जोलॉजी के साथ आपने सब्जेक्ट को स्टडी किया हुआ है तो आप बायोटेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैंने साथ साथ आपको पिक्चर्स के थ्रू भी जितना मुझसे हो सका कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ साथ साथ पिक्चर्स शो करवाई ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।